रविवार 10 दिसंबर 2023 आगमन का दूसरा रविवार। और आज का पहला पाठ है यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 से 5 और 9 से 11। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को संतवाना दो, संतवाना दो। यरूशलेम को ढारिस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि विपत्ति के दिन अब समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल हो जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर लो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपकार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 से 14। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसे कि लोग समझते हैं, किंतु वह अपने लोगों के प्रति सहनशील और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश ना हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूलतः जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूलतः ताप के कारण पिघल जाएगा। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार है संत मरकुस के द्वारा, जो कि अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 है। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी ईसायास के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था।
वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। और आज का रिफ्लेक्शन है फादर फ्रांसिस कार्य के द्वारा, और बताते हैं आज आगमन का दूसरा रविवार है। आज के सुसमाचार में संत मरकुस, संत योहन बपतिस्ता की नबी ईसायाह की भविष्यवाणी के पूर्तिकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब कोई राजा किसी अभियान में जाता था, विशेष रूप से उन्हें किसी बंजर या उबड़-खाबड़ इलाके से गुजरना पड़ता था, तब उनके सामने कोई अग्रदूत जाता था और उनके लिए रास्ता तैयार किया करता था। उसे अग्रदूतों को कभी पुल बनाना, पहाड़ को समतल करना, पत्थरों को हटाना या फिर घाटियों को भरना पड़ता था। उस प्रसंग को लेते हुए नबी ईसायाह यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, जिसे मसीह के लिए रास्ता तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। आज जब हम प्रभु के आगमन की तैयारी के बारे में सोचते हैं, तब हम पश्चाताप और मन परिवर्तन के 5 चरणों को याद रखें, और वो है हमारे पापों के लिए खेद महसूस करना। दूसरी कुरिन्थी अध्याय 7 पद संख्या 9 और 10 में संत पौलुस 2 प्रकार के दुखों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, जो दुख ईश्वर की इच्छानुसार स्वीकार किया जाता है, उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। हमें पाप के कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उन पापों के लिए दुख महसूस होना चाहिए जो हमने किया है, और हमारे मार्ग को बदलने का निर्णय लेना चाहिए। तत्पश्चात हमें फिर से ईश्वर की ओर अभिमुख होना चाहिए। पापों को स्वीकार करना और त्यागना हमें अपने पिता के पास वापस आने वाले उड़ाऊ पुत्र की तरह अपना दुख व्यक्त करना चाहिए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। इसे हम देख सकते हैं लूका के सुसमाचार में अध्याय 15-21 में। संशोधन करना या बदलाव लाना। हम पवित्र बाइबल में जक्कैयुस को ऐसा करते हुए पाते हैं। लूकस 19:8 में हम पढ़ते हैं, जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है, उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना, हमें अपने प्रभु ईश्वर के निर्देशों के अनुसार जीना शुरू करना होगा। हमें प्रभु की इच्छा को स्वीकार करते हुए जीवन बिताना होगा। प्रभु प्रभु की ओर मुड़ना और प्रभु तथा प्रभु की प्रजा की सेवा करना।